पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्यों मिडिल एज में यूरोप रहने लायक नहीं था और कैसे मिडिल क्लास लोगों की वजह से यूरोप में सिचुएशंस चेंज हुई। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिएगा। रेनेसांस शब्द का मतलब इंग्लिश में रिबर्थ से होता है। आसान शब्दों में समझे तो इसे काफी समय से अंधकार में डूबे यूरोप का जागना भी कहा जा सकता है। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं थी जो 14th सेंचुरी में शुरू हुई और यूरोप को कम्प्लीटली डेवलप कर गई। यूरोप में रेनेसांस एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी जिसने 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक यूरोप में धीरे धीरे कई डेवलपमेंट करे। रेनेसांस की ये प्रोसेस इटली से शुरू हुई थी। जिस तरह दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो बोला था, उसी तरह रोमन्स ने भी पहले पुराने स्क्रिप्चर्स उठाए, पर उनको कुछ समय बाद ये सब बातें बकवास लगना शुरू हो गई। इसके बाद रेनेसांस का कंप्लीट फोकस एक ऐसे शब्द पर हुआ जिसकी वजह से आज भी यूरोपियंस हमें काफी फ्रैंक, लिबरल और कूल लगते हैं, और ये शब्द था ह्यूमैनिज्म। यूरोपियंस ने ह्यूमैनिटी को कोर ऑफ रेनेसांस शायद इसलिए बनाया क्योंकि मिडिल एज में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ह्यूमैनिटी के फोकस में आते ही सबसे पहला अटैक कैथोलिक चर्च पर हुआ। चर्च मरने के बाद लाइफ को बेटर बनाने की बात करते थे, तो लोगों ने पहले इस लाइफ को जीने लायक बनाने पर जोर दिया। चर्च की हर वो बात जो प्रैक्टिकल नहीं लगती थी या प्रूव नहीं करी जा सकती थी, लोगों ने उसे मानने से मना कर दिया। चर्च ने इतने दिनों से मैरी और जीसस को रिलीजियस सिंबल बनाकर रखा था, पर लोगों ने इनको नॉर्मल इंसान मानना शुरू कर दिया। यूरोप में रेनेसांस के सक्सेसफुल होने का एक बड़ा कारण इसका सेक्युलर होना भी था। ह्यूमैनिटी पर कम्प्लीटली फोकस होने की वजह से और पास को ग्लोरीफाई ना करने की वजह से ये मूवमेंट कभी भी अपने पास से डाइवर्ट ही नहीं हुआ। लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए लोकल लैंग्वेज का यूज करा गया और लैटिन को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से हर कोई इस मूवमेंट का पार्ट बन सका। जो लोग अनपढ़ थे उनको एनलाइट करने का जिम्मा कुछ आर्टिस्ट लोगों ने उठाया। इनमें से फेमस आर्टिस्ट डा विंसी, राफेल और मिशेलएंजेलो थे। आपको इनकी ये पोर्ट्रेट्स जरूर देखनी चाहिए। मिडिल एज में लोगों को मिसलीड करने के लिए गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे कई साइंटिस्ट को सप्रेस भी करा गया, और जब रेनेसांस की वजह से चर्च की अथॉरिटी कम हुई तो केपलर, वेसालियस, हार्वे और न्यूटन जैसे कई साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने कई सारी डिस्कवरीज करी। इससे इसको ही यूरोपियन हिस्ट्री में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। समय के साथ साथ यूरोप ग्रो तो कर रहा था, पर रेडिकल कैथोलिक चर्च अभी भी अपने मिसकंसेप्ट को फैला रहा था। ऐसे में रेनेसांस मूवमेंट को डायरेक्ट करने के लिए मार्टिन लूथर किंग सामने आए। मार्टिन लूथर ने चर्च की रेडिकल फिलॉसफी को हटाकर क्रिश्चियनिटी को ह्यूमैनिज्म से जोड़ा, जिसकी वजह से रेडिकल कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जर्मनी में पहली बार 1520 से 1545 के बीच में लिबरल प्रोटेस्टेंट चर्च बनाए गए। 17th सेंचुरी तक लगभग आधे यूरोप में प्रोटेस्टेंट चर्च और उनके लिबरल थॉट्स फैल चुके थे, जिन्होंने पोप के साथ साथ कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को भी लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैसे यूरोप में एब्सोल्यूट मोनार्की का जन्म हुआ, क्या था इंग्लिश रिवॉल्यूशन और क्यों हुई 7 ईयर गोल्डन वॉर, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज से जुड़ी हर वीडियो को टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।